हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। हमने पिछले वाले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बात आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन है। तो इसमें अपने को कुछ तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें दो फंक्शन होंगे। उस दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा रहेगा और उनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, किसी एक फंक्शन को ब्रेक करना रहेगा और किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना रहेगा। तो उससे होगा क्या कि एक फंक्शन जो बचेगा कहीं ना कहीं आगे चल करके वो कैंसिल होने वाला होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम लोग एक और फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। मतलब अगर एक बात पे ध्यान दिया जाए, अगर इतना है अपने पास ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या हम अगर देखें तो ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ये ई पावर एक्स अंदर जा सकता है क्या? तो श्योर है जा सकता है। तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स, ये होने वाला है। अब अगर देखा जाए तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। क्या हम इस फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, क्या हम ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो अपने को ई पावर एक्स नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफ एक्स भी है, ये वाला पूरा टर्म्स ये वाला दिख रहा है, प्लस ई पावर एक्स भी है। यहां पर देखिए, यहां पर ई पावर एक्स है। अगर हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो एफ डैश एक्स मिलेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे अगर देखा जाएगा तो क्या हम d बाई डी एक्स ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं? तो श्योर है ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या अपने को यहां पर दिख रहा है कि हम इसी पर अगर इसके बराबर क्या है, अब इसके बराबर हम लोग ये लगा सकते हैं ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। हम क्या करें कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा अपने को? इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये मिलेगा। सबको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, तो ये हट जाएगा। लेकिन अपना क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन है, तो इधर कितना मिलने वाला है? ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। और इधर अगर देखा जाएगा तो अपने को मिल रहा है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो जो अपने को फॉर्मूला पूछा गया था, मतलब उसके बराबर क्या होगा, तो हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। अब अपने को कभी भी अगर क्वेश्चन में ई पावर एक्स दिखेगा, ई पावर एक्स होगा और एक ब्रैकेट के अंदर फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो। फिर से समझिए, अगर कभी भी क्वेश्चन में ई पावर एक्स होल ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दिखेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे आंसर? ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो जो भी आंसर होगा क्या होगा? ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो कितना आसान है। हम लोग अगर इस चीज को याद कर लें तो हमारे लिए एकदम
दो लाइन में क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो ठीक है, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना e पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहां पर कभी भी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन हो तो अपने को पहचान करने आना चाहिए कि कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर आपको ये पहचान करने आ गया तो हम लोग फटाफट आंसर लिखने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। जैसे यहां पर देखें e पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर गिवन है। अपने को e पावर x दिख गया। अब अपने को ये सोचना है कि इस ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन हो और एक उसी का डेरिवेटिव हो। तो हम लोग अगर ऐसा पहचान लिए तो हम लोगों का आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। एक फंक्शन होगा और उसका e पावर x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर e पावर x तो दिख रहा है। अब अपने को ये श्योर करना है कि ये फंक्शन है या ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो ये वाला इसका डेरिवेटिव रहे, और अगर ये फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव हो। तो हम लोगों को पता है कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं e पावर x 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x। हम फर्स्ट क्वेश्चन को इतना लंबा लिख रहे हैं जिससे कि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग फटाफट आंसर लिखेंगे। अच्छा, अब इसको भी हम एक स्टेप और लिख ले रहे हैं, या d/dx को और सिंपल करना है तो हमारे पास फॉर्मूले में d/dx नहीं था, तो हम लोग इसको क्या 1/x का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर श्योर हो गया कि e पावर x दिख गया, बड़े से ब्रैकेट के अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल गया। तो आंसर हमारा क्या होगा e पावर x। अब इन दोनों में पहचान हो गया, फंक्शन कौन 1/x, तो इंटू 1/x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर है। चाहते तो हम यहीं पर लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन था हम लोगों को, तो क्या करना था कि पहले क्वेश्चन को एकदम स्टेप्स से लिखना था। फिर उसके बाद अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम पहचान करेंगे कि अगर e पावर x वाला क्वेश्चन है तो उसमें बड़े वाले ब्रैकेट में देखेंगे कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है। जो फंक्शन होगा e पावर x से मल्टीप्लाई करा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू x/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें तो e पावर x तो नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर x/x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। यहां पर ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है। क्या ऐसा दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है। वहां पर एक फंक्शन था प्लस उसका डेरिवेटिव था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। e पावर x का अगर क्वेश्चन है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा कि हम लोगों को वही वाला कंसेप्ट दिखने लगेगा। कैसे? अगर आप देखें तो ये e पावर x तो रहेगा, क्या अगर x प्लस 1 ऊपर होता तो यहां पर भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर कटता कि नहीं कटता? तो श्योर है कटता। कोई बात नहीं, आपने क्या किया, आपने 1 ऐड किया, यहां पर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर चूंकि आपने 1 अपने से लगाया है तो बैलेंस करने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। क्या ये वाला 1 डिग्री कम कर रहा है? तो e पावर x 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे ये तो 1/x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की तरह हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 का डेरिवेटिव। क्या ऐसा हो गया? ये माइनस 1/x प्लस 1 का 1/x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? e पावर x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपना e पावर x log x प्लस 1/x²। अब यहां पर देखें तो अपने पास तो e पावर x है, log x भी है, प्लस 1/x² है, लेकिन हम लोगों को तो e पावर x नजर आ गया, बड़े से ब्रैकेट में log x है और 1/x² है। तो लेकिन हम लोगों ने देखा था कि बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन होता है और एक उसी का डेरिवेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर log x फंक्शन अगर हमने एज्यूम किया तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर 1/x नहीं है, और 1/x² का अगर हमने डेरिवेटिव मतलब फंक्शन अगर हमने एज्यूम किया तो log x कभी नहीं आने वाला। क्या आएगा? नहीं आएगा। सोचो, क्या हम अपने मन से अगर देखें log x का डेरिवेटिव सपोज कर लो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने मन से तो लगा सकते हैं। हमने अपने मन से लगा दिया 1/x। अब हमको दिख गया कि log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x है। अच्छा, ये मिल गया। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। कैसे बढ़ा? कि हमने तो 1/x अपने मन से लगाया है, बैलेंस करने के लिए अपने को 1/x देना पड़ेगा। अगर हमने बैलेंस करने के लिए -1/x किया तो अब ये हो गया प्लस 1/x²। क्या बात समझ में आई? तो समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या होगा? आपको दिख गया log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x है। अच्छा, ये 1/x² किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस अगर यहां पर होता, -1/x² होता तो वो 1/x का डेरिवेटिव होता, लेकिन यहाँ पर 1/x² है तो किसका डेरिवेटिव होगा? -1/x का। तो श्योर है ये भी दिख गया, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, अगर देखा जाए तो बड़े से ब्रैकेट में हमने क्या लगाया? log x -1/x एक फंक्शन एज्यूम किया। ये फंक्शन फिर क्या अपने पास 1/x दिखा और 1/x², तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, हम इसको 1/x नहीं लिख रहे हैं, log x लिख रहे हैं। फिर -1/x का होल डेरिवेटिव, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई। log x का डेरिवेटिव 1/x, -1/x का डेरिवेटिव 1/x², पूरा हमारा ऊपर वाले की तरह दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देना है। तो अपना ये वाला जो पूरी पार्टी है, ये वाली पूरी पार्टी, ये क्या बन गया? fx बन गया, और ये वाला f' बन गया, और बाहर अपने पास e पावर x है। क्या हम कंपैरिजन करके आंसर लिख सकते हैं क्या? तो e पावर x के स्थान पे e पावर x रहेगा, और फंक्शन के स्थान पे log x -1/x होगा। log x -1/x प्लस c। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है e पावर x 1 + tan x + tan² x। अच्छा, हम लोगों को फिर से e पावर x नजर आ गया। e पावर x नजर आया तो हम लोगों को तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक फंक्शन हो और एक उसका डेरिवेटिव हो। तो यहाँ पर अपने को कैसे श्योर करना होगा? श्योर करने से पहले हम देख रहे हैं कि 1 भी है और tan² x भी मौजूद है, तो हम लोग इसको लिखेंगे tan x प्लस sec² x dx। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो श्योर है लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा e पावर x है ये tan x प्लस sec² x किसका डेरिवेटिव? तो tan x का डेरिवेटिव होता है। ये हो गया tan x का डेरिवेटिव dx। बोलो भाई, क्या ये fx बन गया और ये f' बन गया? f' और बाहर अपना e पावर x मौजूद है, तो आंसर अपना कितना होने वाला? e पावर x इंटू tan x प्लस c। क्वेश्चन हम लोगों का एकदम 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 सिंपल है, क्वेश्चन सरल है, एकदम फटाफट लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए, इवेल्युएट e पावर x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x। अब अगर यहां पर डिस्कस किया जाए तो पहला काम, कभी भी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, हमने पहले भी बोला है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है
तो पहला काम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेट करिए, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएट करिए। पहला काम अपने को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। कभी भी साइन एक्स भी हो और वन भी हो, कॉस एक्स भी हो और वन भी हो, तो एक काम करना होता है, हमेशा हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करिए। अगर हम इसको हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा, वन माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू, हो सकता है क्या। और इसको अगर देखा जाए कॉस एक्स का कोफिशिएंट -1 माइनस है और वन भी मौजूद है, यहाँ पर लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या ऐसा लिखा लगाया जा सकता है। चलो अब हम इस वन को कन्वर्ट कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होल डिवाइड बाई, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, बन जाएगा टू साइन स्क्वायर, या ऐसा भी नहीं करना, इतना लंबा नहीं ले जाना है, ठीक है, पहले यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर देखें तो ये वाला तो कैंसिल, ये बन जाएगा वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर इसके नीचे ये लगेगा तो ये हो जाएगा साइन से साइन कट जाएगा तो होगा कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा वन बाई टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और माइनस कॉट एक्स बाई टू, ये ओवरऑल अपना आ गया, ये ई पावर एक्स। अब लगा सकते हैं, एक बार फिर से मिला लेते हैं, वन अपॉन ये माइनस माइनस प्लस तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, फिर माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू करेंगे, ये डिवाइड तो टू से टू कैंसिल होगा, यहाँ वाला माइनस रहेगा तो साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव, क्या हम यहां से माइनस कॉमन कर लें, चलो माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो ई पावर एक्स ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब अपने को समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स बाई टू भी है एंगल में तो एक्स बाई टू लगेगा, फिर एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई टू प्लस ये एफ डैश एक्स है, तो ई पावर एक्स मौजूद है, तो आंसर क्या होगा माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ई पावर एक्स इंटू टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग देखें तो क्या अगर यहां पर टू माइनस एक्स स्क्वायर न होकर के वन माइनस एक्स स्क्वायर होता, टू माइनस एक्स स्क्वायर न होकर के वन माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान होता, क्योंकि ऊपर वन माइनस एक्स स्क्वायर से ये वाला कट जाता वन माइनस एक्स, तो ऊपर वन प्लस एक्स बचता। अगर ऐसा सोचने आ गया तो समझ लिया कैसा भी क्वेश्चन होगा हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स दिख रहा है, हमारे दिमाग में होना चाहिए था कि वन माइनस एक्स स्क्वायर भी हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पर टू माइनस एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं, आप केवल और केवल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर को पकड़े, ठीक है। क्या हम इस टू माइनस एक्स स्क्वायर को वन माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस वन ऐसा लगा सकते हैं, डिवाइड बाई वन माइनस एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब एक काम और करते हैं, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखा जाए तो यहां से
कैंसिल होगा, ये यहाँ पर 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स बचेगा, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम इसको डिनोमिनेटर में जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखा जाए तो ये है रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कैसा लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री तो इसको कैंसिल करेगा इस 1 प्लस एक्स को, तो अपना नजर क्या आएगा ओवरऑल रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाहर क्या था, अब हमने पूरी तरह से किसको सॉल्व किया, इन सबको सॉल्व किया, बाहर अपना e पावर x है और यहाँ पर dx है। जब कभी भी आप इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब e पावर x रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, प्लस डिफरेंशिएशन आप करेंगे किसका, रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है, तो अपने को फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आंसर क्या होगा e पावर x रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है log x डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फिर से अपने को यहां पर दिख रहा है कि अगर अपने पास log x डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए बात कि यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स है, ऊपर भी 1 प्लस लॉग एक्स होता तो क्या हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता, क्या तो हो जाता, श्योर है हो जाता, चलो हमने लगा दिया। अच्छा बैलेंस करने के लिए अपने को -1 भी देना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं आसान हो, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, कोई बात नहीं, अब आना ही है आंसर को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखते ही ये वाला कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है, डाउट नहीं वो क्लियर है, अगर यहाँ पर x होता तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और आंसर हो जाता अपना e पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, log x को t एज्यूम करना होगा। अगर हम log x को t एज्यूम कर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि e पावर x भी अपने पास मौजूद नहीं है तो हम लोग आंसर नहीं लगा सकते, ठीक, तो अब क्या करना होगा, हमने log x को t एज्यूम किया, तो यहाँ से इस log को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा e पावर t। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो dx इज इक्वल टू e पावर t dt, क्या मिल गया। अब इस dx के स्थान पे हम लोग लगा लेते हैं, तो होगा कितना e पावर t और ये वाला हो जाएगा t डिवाइड बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब क्या हम उस पोर्शन को सेम चीज हमने सॉल्व किया ही है, बस अपने को लगाना है, ये वाला हो गया e पावर t 1 अपॉन, बस जहां जहां t है वहां वहां log x शिफ्ट करना है, मतलब एक इस वाले log x के स्थान पे t शिफ्ट करना है, तो 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अगर यहीं पर e पावर x होता तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि 1/log x का डिफ्रेंसिएशन करते, फिर अपने को 1/x तो नहीं था, कोई बात नहीं, तो फिर हमने यहाँ पर देखा, फिर उसके बाद हमको तुरंत श्योर हुआ कि नहीं e⁻x भी नहीं है, तो अपने पास e⁻x वाला टर्म्स यहाँ से आने वाला है, तो ठीक है, ये वाला e⁻x हटा दे रहे हैं यहाँ से, और बाकी चीजें ठीक है। अब यहाँ से आंसर कितना हो गया आपका, e⁻t, ये फंक्शन है और ये पूरा डेरिवेटिव, तो e⁻t 1/1 प्लस टी। तो अब t के स्थान पे क्या शिफ्ट करना है अपने को, log x, और e⁻t के स्थान पे x, तो हो जाएगा 1/1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन x माइनस log x पावर sin x। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है दो फंक्शन दिए गए, दो फंक्शन है और उनके बीच में माइनस है, यहाँ पर e⁻x वाला टर्म्स नहीं है ना। अब e⁻x का टर्म्स नहीं है, एक फंक्शन है और एक दूसरा भी फंक्शन है, मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब करना क्या होगा, क्या हम ये इंटीग्रेशन वाला साइन सब पे दे दें, तो ये हो जाएगा cos x, और इसको हम लिखें cos x इंटू 1/x, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस, अच्छा ये sin x आगे आ जाएगा तो होगा sin x log x, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर भी dx लगेगा और यहाँ पर भी dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये अगर प्रोडक्ट रूल हम इस पे लगाएं, इस पे अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री और ये एक्सपोनेंशियल हो गया। ध्यान रहे दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है, ठीक है, और जब बीच में प्लस हो माइनस हो, e⁻x नहीं दिख रहा है, दो फंक्शन दिख रहे हैं, दो फंक्शन दिख रहा है, तीन फंक्शन दिख रहा है और उनके बीच में प्लस माइनस दिख रहा है, तो अपने को सब पे इंटीग्रेशन सब अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन वाला साइन, फिर उसमें से किसी एक को ही इंटीग्रेट करिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो cos x आइलेट में पहले नंबर पर t आता है, फिर एक्सपोनेंशियल क्या आता है, अलजेब्रा, ये सॉरी अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल नहीं, तो अलजेब्रा अगर देखा जाएगा तो आइलेट, ठीक है। अब आइलेट में पहले नंबर पर क्या आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आइलेट में ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा, और ये वाला फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि आपको यहाँ पर log x चाहिए, log x चाहिए, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टे कर रहे हैं, उल्टे का मतलब कि हम लोग इसको सेकेंड एज्यूम कर ले रहे हैं, एक सेकेंड, ये कितना है आइलेट में फर्स्ट और ये वाला सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट ये है, सेकेंड ये, अब यहां पर हमको क्या करना है, फर्स्ट इसको सेकेंड एज्यूम करना है और इसको फर्स्ट एज्यूम करना है, ठीक है। क्या करना है अभी आपको समझ में आने लगेगा। तो जो फर्स्ट होता है वो साइलेंट होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx फिर dx। यहां पर हम लोग लगा सकते हैं cos x इंटू लॉग एक्स, कैसा लगा सकते हैं, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x होता है, और ये वाला हो जाएगा log x। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, तो cos x इंटू लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन x इंटू लॉग एक्स dx, और ये वाला पोर्शन तो अपना कॉपी होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x
फिर log x। अब देख रहे हैं ये वाला सेम है, ये वाला कट गया पूरी तरह से, बचा क्या आपका cos x log x प्लस सी, तो आपका फाइनल आंसर। तो कभी कभी क्या करना होगा कि अपने को हम लोग ऐसा भी सोच के चलेंगे, जैसे अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल था सेकेंड रूल था, तो यहाँ पर हम लोग दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से जान रहे थे, इसीलिए हमने क्या किया, बदल दिया। 1/x को हमने क्या ले लिया, सेकेंड फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन। जबकि हमने आइलेट रूल पढ़ा है, आइलेट रूल पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, यहाँ पर सेकेंड फंक्शन एज्यूम किया और इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। log x को अगर हमने t एज्यूम किया, x इज इक्वल टू ई पावर t dt नजर आएगा, ये वाला हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt ई पावर t dt। ब्रैकेट खोलें अगर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ई पावर t dt। क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये ई पावर t रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये dt हो गया। अच्छा यहाँ से 1 डिग्री कम हो रहा है, तो क्या e पावर t 1/1 प्लस टी होगा, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अब अगर आप ध्यान दें तो ये अगर 1/x स्क्वायर होता तो कितना लिखते, -1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 1/x के होल पावर 3, फिर इसके बाद कितना होता, ये कितना होता 2x स्क्वायर का, मतलब x स्क्वायर का 2x होता, या आप ऐसे भी सोच लीजिए ये x होता 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का कितना होता है -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर x का भी करते तो कितना आता। अब यहाँ पर चूंकि x नहीं है t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का कितना होगा 2t होगा, इसको हम लिखे e पावर t, ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख गया, तो ये हो जाएगा e पावर t इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर यानी फंक्शन प्लस सी। लेकिन e पावर t कौन है, x है, यहाँ पर x लगाएं, डिवाइड बाई 1 प्लस t के स्थान पे क्या लगाना है, log x का होल स्क्वायर प्लस सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर tan 1/x माइनस x sec स्क्वायर 1/x। अब यहाँ पर भी अपने पास e पावर x का क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं है, दो फंक्शन उनके बीच में माइनस है, तो अब क्या करना होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दीजिए दोनों पर, तो कितना होने वाला है 3x स्क्वायर tan 1/x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर 1/x dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, फिर से हम लोगों का जो आइलेट रूल है उसके विपरीत चलने वाला है। विपरीत का मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ऐसा क्यों,
देखते हैं, आपको अपने आप दिख जाएगा, क्योंकि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। तो हमको हमेशा ऐसा फंक्शन, जैसे दो लोगों को दिख रहा है tan x दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, फिर लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव भी x दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अब एक काम करते हैं, पहला काम हम इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करके चलते हैं, tan 1/x इंटीग्रेशन 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ tan 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, और ये भी कॉपी कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर 1/x dx, ऐसा कर सकते हैं। अब आपको दिख जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये tan 1/x इंटू ये बन जाएगा x³ माइनस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, लेकिन 1/x का कराएंगे तो -1/x² बन जाएगा। फिर से यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x³ माइनस x sec स्क्वायर 1/x dx। अब आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस माइनस प्लस करेगा, यहां से x² कम होगा, क्या दिख जाएगा, x इंटू सेक स्क्वायर 1/x, क्योंकि भाई tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर 1/x होगा। तो ये कितना हो गया, ये पूरी तरह से इसको कैंसिल कर दिया, एंगल तो बदलेगा नहीं डेरिवेटिव में, तो फाइनल आंसर कितना होगा, x³ tan 1/x प्लस c। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। यहां पर भी अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दिया है, मतलब e⁻x नहीं दिया है, और दो फंक्शन है उनके बीच में प्लस है। क्या हम यहाँ पर अगर log x को अगर t मानेंगे तो भी नहीं काम करने वाला, एक काम करते हैं इंटीग्रेशन दोनों पर अप्लाई करा ले रहे हैं, log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, log का क्वेश्चन है तो इंटू 1 करना पड़ेगा, अब 1 करना पड़ेगा तो इसको सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फॉर्मूला जो भी है एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, dx प्लस इसको भी लिख लेते हैं, या चलिए बाद में लिखेंगे लास्ट में, है ना। तो ये वाला तो हो गया x, तो ये फाइनल हो गया x log x माइनस, यहां पर अगर देखा जाए तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसको पूरे को x मानेंगे तो log x पढ़ने में आएगा तो हो जाएगा 1/log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x आएगा जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा dx, जिसमें ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x dx, क्या अगर देखा जाए तो ये 1/x है और ये 1/x² है। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम इस log x को ऊपर भेज दें, जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको,
अगर अपने को 1/log x का इंटीग्रेशन करना है, क्या हम इसको log x के होल पावर -1 लिख सकते हैं? तो श्योर है लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर से 1 का सहारा लेना पड़ेगा। तो log x के होल पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x के होल पावर -1 1/log x ही लिख रहे हैं इसको, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स फिर डी एक्स। तो इसको तो 1/log x ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हो जाएगा x माइनस, इसको अगर इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो 1/log x का होगा -1/log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x होगा, x का log x का डेरिवेटिव इंटू इसका x हो जाएगा फिर dx। ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको प्लस बना रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये हो गया x/log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx। क्या अगर देखा जाए इसके स्थान पे, इस पूरे पार्टी के स्थान पे ये हम लगा सकते हैं, तो श्योर लगा सकते हैं। चलिए, हो जाएगा x log ऑफ log x माइनस x/log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx, सॉरी प्लस है। एक मिनट, हाँ ये वो वाला प्लस था, और हम लोगों ने ये वाला पोर्शन नहीं लिखा था, अब इसको लिख रहे हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx। अच्छा, जिस टाइम अपना ये ब्रैकेट हटेगा, ये माइनस इस पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का, तो ये वाला इसको पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या बच रहा है आपका? x log ऑफ log x माइनस x/log x प्लस